राम मंदिर पर खेसारी लाल यादव को निरहुआ का मुंहतोड़ जवाब। निरहुआ का सवाल, क्या खेसारी का गाना सुनने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा? हॉस्पिटल बनना चाहिए तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। राम मंदिर पर खेसारी के शर्मनाक बयान पर भड़के अयोध्या के साधु संत। खेसारी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद का करारा पलटवार। भोजपुरी एक्टर और इसी के साथ ही छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के शर्मनाक और विवादित बयान दिया है, इस मामले को लेकर के राजनीतिक घमासान बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से बीजेपी के नेता और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो वहीं दूसरी ओर खेसारी के इस बयान को लेकर के अयोध्या के साधु संतों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। उन्होंने साफ तौर से खेसारी लाल यादव पर करारा हमला बोलते हुए उसे दो कौड़ी का कलाकार बताया। इस बीच आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने भी खेसारी लाल यादव के इस बयान पर करारा प्रहार किया है। दरअसल आपको बता दें कि भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर राम मंदिर में पढ़ने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा तो तुम्हारे गाने सुनने से भी क्या कोई प्रोफेसर बन जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों खेसारी लाल यादव ने कई बार राम मंदिर को लेकर के विवादित बयान दिया, जिसमें हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर में पढ़ करके मैं प्रोफेसर नहीं बन जाऊंगा। अब इसी बयान को लेकर के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने करारा पलटवार किया है। इससे पहले भी जिस तरीके से खेसारी ने राम मंदिर को लेकर के बयान दिया था तो दिनेश लाल निरहुआ ने उन्हें यदमुल्ला भी कहा था। एक बार आप भी सुनिए किस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जो बयान खेसारी की ओर से दिया गया था उस पर निरहुआ ने करारा पलटवार किया यदमुल्ला बताते हुए। खेसारी लाल कह रहे हैं अभी से अच्छा जंगल राज था, लोग अब फिरौती देकर जिंदा रह लेते। वो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। अभी जो हमारा बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है। तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है जैसे बिहार तरक्की कर रहा है, और अब दोबारा यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए। आपने खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा, इस पर रोहनी आचार्य कह रहे हैं कि दिनेश लाल यादव कौन जाते हैं, पहले ये तो बता दें। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी खेसारी के इस बयान को लेकर के घोर आलोचना की है, और जो बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्री राज नायर, उन्होंने पलटवार किया। श्री राज नायर ने कहा कि खेसारी लाल एक कलाकार है और वो देश की भू राजनीति का समकालीन राजनीतिक परिवेश की गहरी समझ नहीं रखते। श्री राज नायर ने आरोप लगाया कि जिस पार्टी से खेसारी लाल चुनाव लड़ रहे हैं वो हमेशा से जंगल राज और मुस्लिम तुष्टीकरण की
राजनीति के लिए जानी जाती रही है। उन्होंने कहा कि चारा घोटाले के आरोप में उस पार्टी के एक मुखिया भी जेल में रह चुके हैं और वे हिंदू विरोधी रुख के लिए पहचाने जाते हैं। श्री राज ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर के कहा कि यह हिंदुओं के 500 साल के संघर्ष का परिणाम है और विश्व भर के प्रत्येक हिंदू के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट देश के विकास की दिशा में उठाए गए कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। श्री राज नायर ने खेसारी लाल यादव के बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनमें जानकारी और ज्ञान की कमी है, इसलिए वो इस तरीके के बयान देते हैं। उन्हें बयानबाजी से पहले ये सोचना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और पहले की तुलना में अब IIT, IIM जैसी संस्थाओं की संख्या भी बढ़ रही है। जहां एक और राजनीतिक तौर पर खेसारी लाल यादव के राम मंदिर पर दिए गए बयानों की जमकर आलोचना हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या के साधु संतों ने भी खेसारी लाल यादव पर जोरदार तरीके से पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने खेसारी लाल यादव को जम करके हमला बोला और उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव का जो गाना होता है वो काफी ज्यादा अश्लील होता है और वो राम मंदिर पर टिप्पणी करते हैं। जनता उनका नाच देख करके उन्हें वोट तो देने जा रही थी, लेकिन जब से उन्होंने राम मंदिर को लेकर के विवादित बयान, उसके बाद से जनता में उनके खिलाफ नाराजगी है और इसका नतीजा आने वाले नतीजों पर भी पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी ने कहा। देखिए, खेसारी लाल यादव का जो कार्य रहा है जीवन भर, वो फूहड़पन फैलाना, समाज में अश्लीलता फैलाना, अश्लील डांस करना, तो वो कुसंस्कार है उनका। और इसके बाद जो है कहते हैं करैला दूसरे नीम चढ़ा, करैला सारा खुदे कड़वा होता है और नीम में चढ़ जाए तो और कड़वा। तो एक तो खुदे जीवन जो है तो उनका अश्लील और विकृत रहा, अमर्यादित रहा, और दूसरा आरजेडी टिकट से लड़े हैं। अब आरजेडी वो चारा चोर जिसका लालू यादव का रहा कि भूरा बाल साफ करो, मतलब ये नफरती भाषण रहा है। तो इसलिए जो है उन्होंने जो कहा है यह अत्यंत निंदनीय है, नीचतापूर्ण है। अब देखिए, अस्पताल भी होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए, विद्यालय भी होना चाहिए, लेकिन आप राम मंदिर को लेकर के क्यों जो है, तो आपको क्या दिक्कत है? किसी मस्जिद को लेकर के तो आप नहीं कर सकते ऐसा, जहां 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था है, भगवान राम को जो लोग अपना आराध्य और प्राण मानते हैं, ऐसे राम मंदिर के लिए जो खेसारी लाल ने कहा है, ये उनके लिए जितनी उनकी निंदा की जाए कम होगा। और यही कारण है कि वो तो बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे थे। देखिए, खेसारी भले नाचता रहा, जनता उसकी नाच देखती रही, तो नाच देखने के उसमें लोग उसको वोट देना चाह रहे थे, लेकिन जब से वो राम मंदिर के खिलाफ में बोला है तब से वहां का माहौल बदल गया है, जनता बहुत। इसके अलावा आपको बता दें कि अयोध्या के संत दिवाकर आचार्य महाराज का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने खेसारी लाल यादव को राष्ट्रद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव 2 कौड़ी के एक कलाकार है, आखिर वो राम मंदिर को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। सुनिए क्या कुछ अयोध्या के संत दिवाकर आचार्य महाराज ने कहा। बिना राम के भारत के राष्ट्र की संकल्पना और उसका संकलन कर पाना संभव नहीं है। खेसारी लाल अनविज्ञ, अनपढ़, पूरी तरीके से गवार है, जो स्वयं को भोजपुरी गायक बताकर जितनी निर्लज्जता थी, जितनी फूहड़ता थी, जितनी नग्नता थी, उसके गानों से स्पष्ट प्रदर्शित हुआ था। जिसने कभी ये गाना गाया था कि नून रोटी खाएंगे लेकिन छपरा लौट के न जाएंगे, उसी छपरा से आरजेडी ने, राष्ट्रीय लोक दल ने टिकट देकर, जिस छपरा में वो जाना नहीं चाहता था, उसी छपरा की जनता पर अधर्मी, बेधर्मी, रामद्रोही, राष्ट्रद्रोही को थोपने का काम किया गया है। ऐसे लोगों को मैं छपरा विधानसभा के लोगों से निवेदन करता हूं, अयोध्या से मैं सत्य सनातन धर्म प्रचारक दिवाकर आचार्य महाराज, कि इनका संपूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। यदि बिहार में हिंदू है तो जिन्होंने राम के लिए, जिस हिंदू की पीढ़ियां खप गई, 500 वर्षों तक जिन्होंने संघर्ष किया, अब जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया और जहां 25 नवंबर 2025 को भारत धर्म ध्वज फहराने जा रहा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहीं इस प्रकार का विवादित टिप्पणी करना कि राम मंदिर की जरूरत ही नहीं है, मेडिकल कॉलेज और IIT कॉलेज और वृद्धाश्रम बना देना चाहिए। ऐसे अनपढ़ को कौन समझाए
कि लगातार 3 बार से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके नेतृत्व में भारत में अनेकों मेडिकल कॉलेजेस, अनेकों IIT कॉलेजेस बन के निर्माण होके उसका उद्घाटन भी हो चुका है, जिसमें बिहार भी कोई अछूता नहीं है। बिहार में भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय बने हैं, लेकिन ऐसे अनपढ़ जो लगातार फुहरता फैला रहे हैं, वो राम मंदिर का विरोध करके कहीं ना कहीं मुगल आक्रमणकारियों का, क्रूर बाबर का समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता इतनी भी भोली नहीं है कि ऐसे निर्लज्ज गायक को पहचान न पाए, जिसने कहा था कि नॉन रोटी खाएंगे लेकिन छपरा लौट के न जाएंगे। बिहार के लोगों ने मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है। जो 2 कौड़ी का गायक था, अब वो अपने आप को जनप्रतिनिधि बनने के लिए आतुर है। लेकिन इस प्रकार की लोलुपता, इस प्रकार की निर्लज्जता कि ये राम का विरोध करें और ये सोचे कि बहुसंख्यक जो हिंदू आस्था उसको चोट पहुंचा के और ये हिंदुओं का जन नेतृत्व कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। बिहार के लोग इन्हें प्रतिक्रिया देंगे वोट के माध्यम से, ऐसा चोट करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी कभी सोच नहीं पाएंगी कि राम, राष्ट्र और धर्म का विरोध करने का खामियाजा कितना बड़ा हो सकता है। इसकी राजनीतिक कैरियर को तो खत्म करना ही करना चाहिए, बल्कि जो इसके फॉलोवर्स हैं, कहीं ना कहीं जो निर्लज्जता फैला रहा है, हमारे बच्चों के अंदर अपनी भोजपुरी गायकी के माध्यम से गंदगी प्रसारित करवा रहा है, उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं जिहाद भरने का प्रयास कर रहा है, वो लोग भी खुलेआम इसका विरोध करेंगे। इसके गाने को भी सुनना बंद है। फिलहाल जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर के काफी ज्यादा विवादित टिप्पणी दी है, ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक तूल तो पकड़ ही रहा है, लेकिन अब साधु संतों में भी इन बयान को लेकर के काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और साधु संतों ने भी खेसारी लाल यादव के इस बयान की काफी ज्यादा आलोचना की है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने ये बयानबाजी राम मंदिर को लेकर के की है, तो इसका नतीजा आने वाले चुनावों के नतीजों पर भी पड़ेगा। आपको याद दिला दें कि खेसारी लाल यादव जहां भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो आरजेडी से छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने यह बयान दिया है, अपनी बयानों को लेकर के वो लगातार राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। फिर चाहे वो राम मंदिर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी हो या फिर पावर स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ को लेकर के भी खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।